हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कुछ राउंडिंग ऑफ के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे। राउंडिंग ऑफ को मतलब राउंडिंग ऑफ को समझा था कि क्या कुछ होता है इसमें, किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, किस टाइप से किस टाइप का हमें आंसर चाहिए होता है इसमें, किस तरीके से उस नंबर को राउंड ऑफ करें कि उसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर के थोड़ा सा नजदीक आ जाए। तो ये होता है आपका राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या होता है और ये किससे बिलोंग करता है। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, नोइंग आवर नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। मतलब आपको ये जो नीचे गिवन दिए हैं क्वेश्चंस, ये सारे गिवन नंबर्स, इनको क्या करना है, किन के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना है आपको, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड के क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। मतलब इन तीनों के एक बार टेंस के अबाउट आपको राउंड ऑफ करना होगा, एक बार आपको हंड्रेड के अबाउट करना होगा, एक बार थाउजेंड के अबाउट और एक बार 10,000 के अबाउट। अब आप कहोगे कि 10,000 का तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। 10,000 को आप पढ़ लेंगे कि इसको कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या दिया है, ये गिवन नंबर्स हैं, आपको चार नंबर्स दिए हैं, सेम ही है चार नंबर्स, लेकिन क्या होगा, हमें अलग अलग प्लेस वैल्यूज के हिसाब से क्या करना होगा, इनको राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, और ये दी है अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट, यानी इनके नियरेस्ट जाके हमें इन नंबर्स को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ये देखिए, और यहाँ हमारा राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर आएगा हमें वो लिखना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसे। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 75,847, यानी इसको किसके अबाउट राउंड ऑफ करना है, टेंस के। तो ये देखिए टेंस के मतलब प्लेस वैल्यू पर, टेंस प्लेस वैल्यू पर कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 47। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिस प्लेस वैल्यू के अबाउट आपको राउंड ऑफ करना है सिर्फ उसको वो चेंज होगा, बाकी के टर्म्स तो बाकी के नंबर्स तो आपके सेम रहेंगे। तो क्या करोगे, इन तीनों नंबर्स को आप क्या करोगे, सेम एज लिख दो यहाँ पे 7, 5 एंड 8, क्योंकि इनका तो कुछ चेंज होना नहीं है। हमें हमें कौन सा चेंज करना है, टेंस के अबाउट क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो टेंस के अबाउट अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना होगा कि जो हमारा 47 होता है वो किसके बीच आता है, किसके बिटवीन लाई करता है, 47, 40 और 50 के। अब ये किसके ज्यादा नजदीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 50 के ज्यादा नजदीक लग रहा है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 50। तो ये किसके राउंड ऑफ हो गया, टेंस के अबाउट, ये किसके राउंड ऑफ हो गया, 75,850 के राउंड ऑफ ये हो गया। एक बार और बता देती हूँ कैसे किया, टेंस के अबाउट राउंड ऑफ करना था, तो टेंस के प्लेस पर हम नंबर चेक करेंगे हमारे कौन से, 47। अब ये देखेंगे कि जो 47 है वो किसके बिटवीन लाई करता है, यानी किसके बीच में आता है, 40 से लेकर 50 के बीच में हमारा क्या है, 47 आता है। तो क्या किया, हमने देखना है कि जो 47 हमारा नंबर है ये कौन से नंबर के सबसे ज्यादा नजदीक है ना, ये कौन से नंबर के सबसे ज्यादा हमारा नजदीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसका डिस्टेंस तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे 50 चेक करोगे अगर आप, तो 47 से लेकर 50 तक क्या होगा, डिस्टेंस कम है। तो क्या जिसका डिस्टेंस कम होता है हम क्या करते हैं, उसी के राउंड ऑफ लेते हैं। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो गया 50 के हमारा। ठीक है, इसके बीच में 3 का डिस्टेंस है और इसके बीच में 7 का, तो कौन सा कम हुआ अपना, 3 वाला कम हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा राउंड ऑफ का, 75,850। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बिल्कुल आपको। नेक्स्ट देखिए,
75,847 नंबर सेम होंगे, लेकिन क्या है कुछ मिक्स करके दिया हुआ है कि आपको इनके नियरेस्ट क्या करना है, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब की बार किसके अबाउट राउंड ऑफ करना है, 100 के अबाउट, ठीक है। मतलब इसमें जो भी आपकी 100 पर जो भी प्लेस वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा उसको राउंड ऑफ करना है आपने। 100 कहाँ तक है इसमें, 847 है, और ये क्या है 1000 10,000 यानी 75, यानी 1000 और 10,000 के प्लेस पर जो आपके नंबर है वो तो एज इट इज रहने वाले हैं, 75 सेम रहेगा। चेंज किसको करना है आपने, आपने चेंज करना है 847 को, ठीक है। अब ये देखना है कि जो आपका 847 है वो किसके बीच आता है, ठीक है, किसके बिटवीन लाई करता है। तो 847 आपका आता है 800 से लेकर 900 के बीच आता है आपका, आपको पता है ये बात। अब आपको ये चेक करना है कि डिस्टेंस किसके कम है, मतलब किसके बीच डिस्टेंस कम है। जिसके बीच आपको डिस्टेंस कम दिखे, जिसके बीच आपको डिस्टेंस कम दिखे वही उसके राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। यानी देखो इसमें क्या करना होगा आपको, किसके बीच डिस्टेंस जो है इसमें कम लग रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ कम लग रहा है मेरे को, और आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस कम है और यहाँ पहुंचने पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा टाइम लगना है वो तो हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। और जिसमें कम टाइम लग रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 800 हो जाएगा हमारा, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 75,800 के राउंडिंग ऑफ होगा। ये वाला जो नंबर है ये किसके राउंडिंग ऑफ होगा, 75,800 के लिए राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। किसके अबाउट, 100 के अबाउट, टेंस के अबाउट हो गया था, 100 के अबाउट भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए थर्ड में देखिए नंबर सेम है 75,847, लेकिन क्या है, किसके अबाउट करना है हमें, 1000 के अबाउट करना है। किसके अबाउट करना है, 1000 के अबाउट। तो 1000 के प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, मतलब 1000 के प्लेस वैल्यू पर क्या है 5,847, और 7 हमारा एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 7 को हम चेंज नहीं करेंगे, 1000 के प्लेस की जो वैल्यू होंगी सिर्फ उनको चेंज करना है। 7 हम एज इट इज लिख लेते हैं, और चेंज किसको करेंगे, 5,847 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखेंगे कि ये किसके बीच आता है, ये किसके बीच लाई करता है, ये आता है हमारा 5,000 से लेकर 600 के बीच में, ये क्या करता है, आता है। तो क्या करोगे अब आप, मतलब क्या देखोगे कि ये किसके बीच, क्या मतलब किसके बीच का डिस्टेंस इसमें कम है। यहाँ पहुंचने में आपको देर लग सकती है, मतलब टाइम लगेगा यहाँ पर पहुंचने में, लेकिन क्या होगा, जो 6000 है आपका, जो आपका 6000 है, यहाँ इसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा, मतलब ये इसके ज्यादा नजदीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 77 एज इट इज था, और 5,847 को अगर हमने किया तो हमारा आया 600, हमारा आया 600, तो हम उसको वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए किसके अबाउट राउंड ऑफ करना है हमें, हमें करना है अब की बार 10,000 के अबाउट, यानी 10,000 के अबाउट राउंड ऑफ करना है, मतलब कोई भी टर्म एज इट इज नहीं लिखी जाएगी, सारी ही क्या होंगी आपकी राउंडिंग ऑफ होंगी। तो ये किसके बीच आता है, 75,847, ये किसके बीच आता है आपका, 70,000 से लेकर 80,000। तो किसके सबसे ज्यादा आपको नजदीक लग रहा है, ये किसके सबसे ज्यादा आपको नजदीक लग रहा है, ऑब्वियसली इसके नजदीक लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ चेक कीजिए, ये देखिए क्या दे रखा है, जब 5 से या 50 से ऊपर आपको टर्म दी हो तो हम उसको आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी इसमें पहुंचने में कम समय लग रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ अगर हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। या आप ये भी देख सकते हो, इसमें कैसे कर सकते हो, देखो एक तरीका और बताती हूँ।
किसके बीच आता है? 70,000 के और 80,000 के। क्या करो, इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा कि हम वहां पहुंच जाएं? इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा इतना, मतलब 5,847 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसमें पहुंचने के लिए हमें या तो कितना चाहिए, हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, ठीक है? माइनस करके देखोगे या उतना ही उसमें प्लस करके देख लेना, फिर बात एक ही हो जाएगी। 80,000 में से हम किसको प्लस करें? इसको, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 9, तो 10 में से 7 माइनस होंगे हमारा 3, 9 में से 4 माइनस होंगे हमारा 5, 9 में से 8 1, 9 में से 5 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 7, ठीक है? और यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें क्या होगा, मतलब 4153 को हम अगर इसमें प्लस करते हैं, इस वाले नंबर में अगर हम प्लस करते तो क्या होगा, हमें यहाँ पर पहुंचना होगा। तो 4153 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर पहुंचने में क्या कम चाहिए हमें, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका 80,000। तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी हमने कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और अब भी कर लिए हैं। ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनकी अच्छे से अगर आप एक दो बार अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको ये, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में से, पेज नंबर कौन सा है 21, और एग्जाम्पल है 5 और 6। पहले 5th एग्जाम्पल को देखते क्या दे रखा है, एस्टिमेट करना है, ठीक है? किसके राउंड ऑफ होगा ये, इसको और इसको प्लस करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इनको नॉर्मली प्लस करके देख लेते हैं, मतलब नॉर्मल प्लस करने पर ये जो टर्म दे रखे हैं, मतलब एज इट इज इनको ही प्लस करके देख लेते हैं कि इनको ऐड करने पर हमें कितना मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट पहले इनका एग्जैक्ट आंसर पता करते हैं। 17,986 में क्या प्लस करना है हमें, 5290। क्या प्लस करना है, 5296 और 9 और 8 17, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12, 1 कैरी ओवर, 7 और 1 8 और 8 और 5 9 10 11 12, सॉरी 13, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमने इसको प्लस किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, अब 23,276 हमारे पास आ गया ये। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है? अब क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, यानी इसके अप्रोक्स कोई भी वैल्यू लेके और उसको पता लगाते हैं, मतलब कितना कुछ आएगा हमारा आंसर। जो 5,290 है, वो क्या है, किसके बीच आता है, हम देखते हैं यहाँ से करते हैं, 100 प्लेस पर इसको करते हैं। जो हमारा 290 है वो किसके बीच आता है, 200 से लेकर 300 तक, 300 तक आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, पहले ये चेक करके देख लो। फिर इसको क्या लिखेंगे, ये किसके बीच आता है, इसको लिखेंगे हम 18,000, क्योंकि 18,000 के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है? और अब क्या करेंगे, अब इनको प्लस करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 18,000 में 5,000 को प्लस करके देखते हैं, 8 और 5 9 10 11 12 13, 1 कैरी ओवर, 1 और 1 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 23,000, ठीक है? ये तो कम ही मिल रहा है इससे। एक और तरीका देखते हैं, ठीक है? एक और तरीका यूज करके देखते हैं क्या होगा। इसको क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज रहने देते क्योंकि ये तो इसी के नजदीक आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, 5,290 जो वो हमारा ये भी हो सकता है, यानी इसको
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करके देखते हैं। जैसे हमारा है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये किसके बीच आता है, 200 से लेकर 300 तक, और 300 में ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में 200 पर, इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा और इसमें आपको 90 प्लस करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारा 300 होगा। तो इसको क्या लेंगे हम, 5290 को क्या ले लेते हैं, 5300 ले लेते हैं, और प्लस ये एज इट इज रहेगा 18000 आपका। तो इसमें प्लस करके देखते हैं, ये आ गया आपका 23,300। तो ये जो आपका 23 तो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे चेक कीजिए आप, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, एक में 276 है और इसमें तो कुछ भी नहीं है, 000 है, और इसमें आपका 300 है। तो 276 को कहाँ पहुंचने में देर नहीं लगी, मतलब ये किसके पास है, इसके पास है। तो ऑब्वियसली इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला जो हमने ये किया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि राउंड ऑफ किसके आंसर आएगा, हमारा अप्रोक्स कितना आंसर आ सकता है। ठीक है, देखो हमें क्या करना था, इनको क्या करना था, एस्टिमेट करना था, मतलब प्लस करके दिखाना था। हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, इनको सीधे तरीके से नॉर्मल तरीके से प्लस हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, टाइम ज्यादा जाता है। और मेरे को क्या चाहिए, मतलब हम सबको क्या चाहिए कि हाँ टाइम भी ना जाए और मतलब हमारा जल्दी से हमें पता चल जाए कि हाँ जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो अप्रोक्स किसके मतलब ज्यादा नजदीक हो सकता है, थोड़ा सा हमें उसके नजदीक वाला जो आंसर है वो चाहिए। तो टाइम बचाने के लिए, टाइम कम लगे, हम ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, कि ये किसके ज्यादा मतलब राउंड ऑफ करके देखते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको राउंड ऑफ करके और फिर आंसर निकालते हैं। करने को तो ये भी कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और इसी तरीके से करने हैं हमें एस्टिमेट। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एग्जाम्पल है ये। एस्टिमेट करना है किसको, 5673 को और 436 को। पहले तो नॉर्मली इनको सिंपल प्लस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो इनको प्लस करके देख माइनस करके देखते हैं कि एग्जैक्ट आंसर हमारा आता क्या है। 5673 में से 436 को करना है माइनस, तो 3 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13, यहाँ हो जाएगा 6। 13 में से आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7। हाँ 7 नहीं बचेगा। 6 में से फिर 3 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ 5। तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ चुका है, आपको पता चल गया है एग्जैक्ट आंसर का कि हाँ ये आना है 5237। लेकिन आप एस्टिमेट करके इसको कैसे कर सकते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, ये किसके राउंड ऑफ आता है, किसके राउंड ऑफ आप इसे लिख सकते हो, इसके। ठीक है, और इसे किसके लिख सकते हो, 400 के। ठीक है, तो अब इनको माइनस करके देखते हैं। 7 में से 4 माइनस होंगे कितना होगा, 3। ये क्या आ रहा है आपका 5300। ठीक है, और कर सकते हैं इसको, आपका यही ठीक आ रहा है तो आपको और करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 237 है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है आपका 300, क्योंकि 5 तो दोनों में सेम है, ये तो देखना नहीं है। आप इस लास्ट वाली वैल्यूज को आप चेक करो, 237 को 300 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ये सब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.3 है आपकी एनसीईआरटी बुक की, पेज नंबर 23 पे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है आपको ये समझना है। जनरल रूल यानी जो भी आपका नंबर दिया हो उनको, मतलब जितनी भी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू उनकी उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको उनको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा जनरल रूल आपका। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वेरी फर्स्ट पार्ट।
देखिए इसको करते हैं राउंड ऑफ। 730 प्लस 999, 730 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 730 किसके नजदीक है ज्यादा, 700 के, प्लस 999 किसके नजदीक है ज्यादा, 1000 के भी हो सकता है, हाँ 1000 के ही होगा। ठीक है, अब इनको प्लस करके देखते तो हमारा कितना आएगा, जो 730 है आपका वो किसके बीच आता है, 700 से लेकर 800 तक। तो ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, 700 के। और जो 998 है आपका वो किसके बीच आता है, 999 से लेकर 1000 तक। तो किसके नजदीक है ये ज्यादा, इसके नजदीक है। हाँ तो इसी को प्लस करेंगे। अब इसमें इसको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इतना 1700। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 796 में से आपको माइनस करना है 314 को। ठीक है, अब 796 किसके बीच आता है, 796 किसके बीच आता है, मतलब 100 प्लेस वैल्यू है इसकी, तो 100 के अबाउट इसको क्या करके देखते हैं, राउंड ऑफ करके देखते हैं। 796 आता है आपका 700 से लेकर 800 तक, और जो आपका 314 है वो 300 से लेकर 400 तक। तो ये किसके ज्यादा नजदीक हुआ, इसके, और ये वाला किसके ज्यादा नजदीक हुआ, इसके। तो इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। ये आ गया आपका, नेक्स्ट देखिए 12,990 904 सॉरी, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 10,000 तक, और इसकी 2,888 इसकी 1000 तक है। तो इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही राउंड ऑफ करके देखते हैं। जो 12,904 है आपका वो किसके बीच आता है, ठीक है, और ये है, ये किसके बीच आता है, तो ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके होगा, इस वाले के, और ये वाला किसके नजदीक होगा आपका, इस वाले के। तो इनको क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं कितना आता है आंसर। हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए इनका, सिर्फ एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। तो ये आ गया आपका 16,000। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 28,292, और ये किसमें से मतलब माइनस करना है 21,496 में से। तो ये किसके राउंड ऑफ है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 तक है, और इसकी भी 10,000 तक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको राउंड ऑफ करके देखते हैं। 28,992 इसके बीच आता है, ठीक है। तो ये किसके ज्यादा नजदीक आपको लग रहा है, ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है, इस वाले के, ठीक है। और ये जो है आपका 21,496 ये किसके बीच आता है, ये आता है, तो किसके नजदीक लग रहा है आपको ये सबसे ज्यादा, इस वाले के। तो क्या करोगे, इसको और इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 5 50,000, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और ये दिया नीचे कि मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ द देयर आउटकम्स। मतलब आप और भी एग्जांपल्स इनके साथ मतलब प्रैक्टिस के लिए ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ट्राई करके देखना है कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी आएंगे ये आपको अच्छे से, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो साथ साथ कंटिन्यू रखो प्रैक्टिस को। आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.3 है, पेज नंबर 23 पे एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिव अ रफ एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। यानी एक बार 100 के राउंड ऑफ करना है, एक बार टेंस के राउंड ऑफ आपको ये करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ तरीके से पहले देख लेते हैं। मतलब कि पहले क्या करेंगे, 100 प्लेस पर चेक करते हैं, फिर टेंस प्लेस पर 100 प्लेस पर चेक करते हैं। पहले 439 है जो आपका, वो किसके बीच आता है। 439 है 400 से लेकर 500 तक, तो किसके सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है आपको, 400 के, ठीक है। 400 हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा आपका, 334 है, ये किसके बीच आता है, 300 के और 400 के, तो किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, 300 के। प्लस में आपका है अगला 4317, किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, 4000 के और 5000 के, तो किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं। 0 0 4 और 3 7 और ये 4, तो ये क्या आ गया 4700। अब क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को टेंस के प्लेस पर रख, मतलब टेंस के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। टेंस के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। एक आंसर हमारा क्या आया है, ये आया है। देखिए पहला है हमारा 439, तो किसको करना है, टेंस के प्लेस पर कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनको करना है। तो 39 किसके बीच आता है, 39 आता है 30 से लेकर 40 के बीच, ठीक है। 39 आता है 30 से लेकर 40 के बीच, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, 40 के, तो 40 को करेंगे। देखिए 334 है, तो इसकी टेंस प्लेस पर वैल्यू क्या है, 34। 34 किसके बीच आता है, 34 किसके बीच आता है, 30 और 40 के, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है, 30 के, तो हाँ 30 को कर देंगे प्लस, ठीक है। 17 है वो किसके आता है, 10 और 20 के, तो ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है, 20 के, तो प्लस करेंगे 20 को। 4 और 3 7 और 7 और 2 90। तो इस तरीके से करना है आपको एस्टिमेशन इनका, ठीक है। अब क्या था, हमने क्या किया था, टेंस प्लेस पर जब हमने राउंड ऑफ किया था तो क्या था, 39 है, तो इसको किसके उस अकॉर्डिंग किया था, 440 हो जाएगा। ये हो जाएगा अब हमारा 330 प्लस ये हो जाएगा। अब इनको प्लस करके देखते कितना आंसर आएगा। 0 और 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 1 कैरी ओवर, 4 और 1 5, तो आ रहा है हमारा आंसर। तो और पहला आंसर हमारा क्या आया था, 4700, और उसके बाद क्या आया ये, तो हम इसको मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है इससे। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए पहले क्या करना है, 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो 734 है जो आपका, वो किसके बीच आता है, 734 आता है 700 और 800 के बीच। तो कौन सा सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है, ये वाला, तो 700 को ले लेंगे। प्लस में इसमें क्या है आपका 599 किसके नजदीक है, 500 के या 600 के, तो ऑब्वियसली 600 लेंगे हम, 600 के ज्यादा नजदीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 और 6 13 और 2 0, एक आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पर कर कर देखते हैं इनको। टेंस के प्लेस पर क्या वैल्यू है इसमें, टेंस के प्लेस पर टेंस के प्लेस पर वैल्यू है 34। 34 किसके बीच आता है, 30 और 40 के, और जो 99 है वो 90 और 100 के। तो इसमें सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा लग रहा है, 30, और इसमें आपका 100 ही लेंगे हम, तो 30 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें लेंगे 30 और 100, अब देखते हैं इनको माइनस करके। पहले एग्जैक्ट आंसर देखते हैं ना, नॉर्मली इनको माइनस करके कि क्या आता है हमारा, ठीक है। 4 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकते, तो क्या करोगे, 14 बना लो, इसको इसको 2 बना लो। 14 में से अब 9 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 5 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से 9 नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पर 6, 12 में से 9 माइनस होंगे तो 3, 6 में से 5 1, 8 में से 7 1, 10 में से 4 6, एक आंसर आ रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको राउंड ऑफ के तरीके से करके देखते हैं। 100 के प्लेस पर जब हमने किया था तो क्या आ रहा था हमारा, 734 को हमने जब 100 के प्लेस पर किया था राउंड ऑफ, तो क्या आया था हमारा, किसके नजदीक लिया था हमने ये 700 के, और जो 447,599, 599 किसके नजदीक लिया था, 599 लिया था हमने 600 के, तो यहाँ आ जाएगा 647 एज इट इज। इसको माइनस करके देखते हैं, 0 0, 7 में से 6 माइनस होंगे 1 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर 10, 10 में से 4 6, ये आ रहा है, तो ये तो छोटा आ रहा है इससे। अब टेंस के प्लेस पर कर कर देखते हैं। टेंस के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर क्या लिया था हमने, 34 को क्या लिया था 30, और 99 को लिया था 100, 0 3, 7 में से 5 2, 8 में से 7 1 और 6, तो ये हो गए इनके आंसर की। नॉर्मली वैसे देखते हैं तो ये हो जाएगा, अगर 100 के प्लेस पर करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा, और 10 के प्लेस पर कर कर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, चेक करते हैं। इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे साथ में। सेशन को एक बार से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो, ताकि वो भी क्वेश्चन को सीख सके अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सी पार्ट देखो क्या दे रखा है, 100 के प्लेस पर करते हैं पहले, ये 1000 के प्लेस तक है, ये 100 के प्लेस तक है, तो 325 किसके बीच आता है, 300 एंड 400 के, तो किससे इसके सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है 300 के। नेक्स्ट देखो 491 है, वो किसके नजदीक है, ऑब्वियसली इसके होगा। तो क्या करेंगे, अब हम इनको पहले नॉर्मली माइनस करके देखते कितना आएगा हमारा, 5 में से 1 4, 12 में से 9 3, फिर ये हो जाएगा 12 में से 4 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। अब इनको 100 के प्लेस पर करते हैं, 8 एज इट इज, और यहाँ क्या लेंगे हम 300, और फिर 491 है तो इसको क्या लेंगे हम 500।
0 0 और 13 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 8 और यहाँ होगा 7, तो ये आ रहा है 7,800। अब इनको टेंस के प्लेस पर कर देखते हैं। टेंस के प्लेस पर क्या है इसमें 25 किसके बीच आता है हमारा 20 से लेकर 30 तक, तो किसके सबसे ज्यादा नजदीक है 25 बीच वाला है, बीच का नंबर है, तो क्या हो जाएगा, क्या बता रखा है कि आगे बढ़ेंगे हम इससे, ठीक है, आगे लेंगे 30 लेंगे तो, ठीक है। और फिर क्या है इसमें 91 किसके ज्यादा नजदीक है 90 के या 100 के 90 के ऑब्वियसली, तो इसमें क्या लेंगे अब हम प्लेस वैल्यूज 803 भी एज इट इज 25 की जगह क्या लेंगे 30 और इसमें 4 एज इट इज 91 की जगह लेंगे 90, तो ये हो जाएगा हमारा 0 यहाँ पर 13, तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे हमारा बचेगा 4 और यहाँ 12 8 और 7, तो ये आंसर आएंगे हमारे, ठीक है। नॉर्मल करेंगे ये और मतलब एग्जैक्ट आंसर ये है हमारा 100 के प्लेस पर जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये होगा और टेंस के प्लेस पर करते हैं तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखिए क्या है ये 4,89,348 और ये है हमारा मतलब ब्लैक के प्लेस तक है ये, और ये है 10,000 के प्लेस तक, तो पहले करके देखते हैं 100 के प्लेस तक, यानी इसको 348 कहाँ तक आता है 300 एंड 400 के बीच, यानी कौन सा लेंगे हम 300 लेंगे क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है। अब इसमें क्या लेंगे 365 में इसके सबसे ज्यादा नजदीक है 300 के या 400 के 400 के ऑब्वियसली, तो ये लेंगे। तो अब देखते हैं इसको पहले नॉर्मल प्लस माइनस करके देखते हैं। 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 3, 4 में से 6 जा नहीं सकते तो क्या बनाएंगे इसको 14, ये हो जाएगा आपका 2, तो 14 में से आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 8, 2 में से 3 नहीं जा सकते 12 बनाएंगे, यहाँ बन जाएगा आपका 8, 12 में से 3 9, 8 में से 8 0, 8 में से 4 4 और यहाँ भी 4, आपका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। 100 के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखें तो 100 के प्लेस वाली वैल्यू ही चेंज करनी है आपको सिर्फ, बाकी तो सेम रहेंगी। 100 के प्लेस पर क्या आएगा आप 348 है तो किसके राउंड ऑफ है ये 300 के, माइनस में 48 एज इट इज, 100 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या लेंगे 400, अब इनको माइनस करके देखते हैं 0 0, 3 में से 4 नहीं जा सकते 13 बनाएंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास ये बचेगा 6, ठीक है, नहीं सॉरी 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 0 और 13 में से 1 2 3 4 9 और ये हो जाएगा आपका 8 0 ये 4 और यहाँ भी 4, ये आंसर आ रहा है 100 प्लेस पर। टेंस वाले चेक करते हैं, टेंस में क्या है 48 है और आपका 65 है, 48 को ये किसके बिटवीन है 40 के और 50 के, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा लग रहा है 50, ठीक है, और 65 किसके हैं 60 के और 70 के, तो ऑब्वियसली कौन सा लेंगे बीच वाला है, तो 70 के करीब लेंगे इसको, तो क्या करते हैं वैल्यू चेंज करके देखते हैं टेंथ प्लेस की 489 और ये 3 एज इट इज और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 50, 65 की जगह क्या आ जाएगा 70, 0 5 में से 7 नहीं जा सकते तो 15 बनाएंगे इसको, और 15 में से 7 आपके माइनस होंगे तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा, फिर यहाँ पर रह जाएगा 2, फिर 12 बनाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 8, 12 में से 3 9 0 4 4, तो टेंस वाले का आंसर ये आएगा 100 का ये आएगा और एग्जैक्ट का पहले ही एग्जैक्ट आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट बिल्कुल, और मेक फॉर मोर एग्जाम सच एग्जाम्पल्स, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ठीक है, खुद से ट्राई करने की ट्राई कीजिएगा इसको और एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है, आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल अगर आप अच्छे से करोगे तो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या सीखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सीखा था कि एडिशन कैसे करते हैं एस्टिमेट या राउंड ऑफ करके, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब सीखते हैं मल्टीप्लाई का कैसे करते हैं। प्रोडक्ट करना है इनका, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, वेरी फर्स्ट पार्ट देखिए इसका कौन सा है, 578 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, ये किसके बीच आता है, 500 और 600 की, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनको पहले इनकी ग्रेटेस्ट जो प्लेस वैल्यू पहले उनके अकॉर्डिंग करते हैं। 500 के और 600 के बीच आता है ये, तो इसको ये किसके नजदीक है ज्यादा, 600 के, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 600 मल्टीप्लाई 161 है जो आपका, वो किसके नजदीक आता है, वो किसके बीच आता है, तो ऑब्वियसली ये लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 4 0, तो 1,20,000 आ गया। अब 10 के अकॉर्डिंग करके देखते हैं, 10 प्लेस के अकॉर्डिंग। जो 78 है वो किसके बीच आता है, 70 से लेकर 80 के। ये किसके ज्यादा नजदीक लग रहा है आपको, 80 के, ठीक है, क्योंकि 80 के ज्यादा नजदीक होगा ना 78, ठीक है। अब क्या करेंगे, 61 किसके ज्यादा, किसके बीच लाई करता है, 60 से लेकर 70 तक। अब 61 किसके सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है, 60 के होगा ऑब्वियसली, इससे तो काफी दूर हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनकी, 5 को ऐसे का ऐसे रहने देंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 को ऐसे ऐसे का ऐसे रहने देंगे और 61 की जगह आ जाएगा 60, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या है आपका आंसर, सेम यही हो जाएगा, ठीक है। 10th प्लेस, आपको जल्दी आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लेस के अकॉर्डिंग। अगर आप 100 के अबाउट अगर आप इन्हें क्या करते हो, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो, तो क्या होता है, राउंड ऑफ करते हो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या आया था आपका इसका आंसर, नेक्स्ट देखिए 5,281 1000 प्लेस वैल्यू है, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके बीच आता है, 5000 के और 6000 के, तो किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके, तो मल्टीप्लाई किसके करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये किसके बीच आता है, 3000 के और 4000 के, तो ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके लग रहा है आपको, इस वाले के होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 3000, 5 3 15 3030, 3000 के प्लेस पर, लाख के प्लेस पर, करोड़ के प्लेस पर कोमास लगाना ऑब्वियसली आते होंगे आपको, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। रीड भी आप इजीली तरीके से इनको कर सकते हो, क्योंकि आपको कोमा लगाना आ गए तो रीड भी आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रीड करो, 1 करोड़ 50 लाख आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको क्या करते हैं, जो भी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू दे रखे सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है इनको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, देखिए 1291 592, 1291 किसके बीच लाई करता है, 1200 से लेकर 1300 के बीच में, और जो आपका 592 है वो किसके बीच करता है, 500 से लेकर 600, ठीक है। ये किसके ज्यादा नजदीक लग रहा है आपको, ऑब्वियसली इस वाले के, और 592 है वो किसके बीच आएगा, वो किसके बीच लग रहा है आपको, 600 के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे आप, 13 की और 6 की, 13 की और 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7,
78 और 2020, ये आ जाएगा आपका 7,80,000, 7,80,000। बिल्कुल इजी है। देखिए नेक्स्ट देखिए 9,250, 9,250 किसके बीच आता है? 9,000 की और 10,000 के। और जो आपका 29 है वो किसके बीच आता है? 29 आता है आपका 20 से लेकर 30। तो अब इसको किसके बीच लेंगे हम? ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? इस वाले के, ठीक है, और ये इस वाले के। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 की मल्टीप्लाई 30 से, तो 3,405, ये हो जाएगा आपका 3 लाख, 3 लाख हो जाएगा। तो ये थे आपके मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, क्या करने थे? एस्टिमेट करने थे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और प्लीज इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, साथ साथ में भूलते जाओगे। पिछले क्वेश्चंस भी जितने हुए हैं उनकी भी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो अब कवर करवाए हैं इस लेक्चर में उनकी भी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और या फिर एक्सरसाइज करेंगे अपनी कंटिन्यू, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।